शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग। मेरी वॉइस आ रही है क्या? जी जी सर, आ रही है। शुरू कंटिन्यू करिए। पर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी के 799 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कुछ काल से दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विषय सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर सुमाना कुमारी पांडा मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सभी को आज का जो हमारा टॉपिक है, स्टडी ऑन साइकोटिक कोवल कोबोवल नोसोड। तो मैम से मैं आग्रह करना चाहूंगा, आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। थैंक यू डॉक्टर निशान। सबको नमस्कार। At the outset, I am very much thankful to the organizers of IFPH, my teacher, Dr. Sami sir, and to all other seniors for giving me a chance to speak in this forum. Really, I am honored by this. ये हिंदी का सेशन है। मैं सबके लिए ऑर्गेनाइजर्स का आभारी व्यक्त करता हूँ कि मेरे को यहाँ पे चांस मिला। And now coming to my topic today, really मैंने पहले 2 सेशन में बावल नोड्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया था। उसमें बावल नोड्स क्या है, कैसा उसका एक्शन है और क्या क्या बावल नोड्स हम यूज कर रहे हैं, कहाँ पे यूज करना है, उसका डोज एंड पोटेंसी क्या होना चाहिए, ये सब के बारे में हमने पूरे डिटेल्स में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया था। एंड आज मेरा टॉपिक है कि साइकोटिक कंपाउंड। आज हमने डिस्कस करेंगे साइकोटिक कंपाउंड के ऊपर। इज इट विजिबल टू यू ऑल? ये दिखता है सबको? यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो बावल नोड साइकोटिक कंपाउंड। तो साइकोटिक कंपाउंड की डिस्कशन हम करते हैं। साइकोटिक कंपाउंड की हम अगर डिस्कशन में आते हैं तो ये बहुत रिलायबल बावल नोड है। बहुत सारे प्योर में इसका एक्शन भी है। PDF ओपन नहीं हुई और इन माय एक्सपीरियंस मैंने इसे मार्क किया है कि बावल नोड बहुत सारी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। स्पेसिफिकली इन क्रॉनिक साइनोसाइटिस, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस और आर्थराइटिस का जितना प्रॉब्लम है वो सारा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में भी उसका काम बहुत अच्छा है। ये मैम। ऑफ हेलो कोर्स मैम। दिस इज अभी आ रहे यस मैम, ओपन। अभी आए? हाँ, नेक्स्ट करके देखिए मैडम, नेक्स्ट करिए। ओके, हाँ ठीक है हाँ मैडम, आया। ठीक है। जी मैडम जी। ओके, थैंक यू। तो साइकोटिक कंपाउंड के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। साइकोटिक कंपाउंड रियली बहुत ज्यादातर पे मेरा यूज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का, और आर्थराइटिस केस में बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत अच्छा काम भी करता है। लेकिन ये केस स्टेरिलिटी का है और ये मेरा फर्स्ट केस रियली सक्सेसफुली ट्रीटेड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी केस विथ साइकोटिक कंपाउंड। बहुत सारे इनफर्टिलिटी केसेस डील हुए हैं। मैं यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की तरफ जाती हूँ
और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में हो जाता है यूजुअली, और पेशेंट ड्रॉप आउट हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो लेकिन बावल नोजोड़ का ये फर्स्ट केस मेरा सक्सेसफुली साइकोटिक कंपाउंड में हुआ। ये कैसे गया ये मैं आज डिस्कशन करूंगी। तो साइकोटिक कंपाउंड जब आज का टॉपिक है कि हम उसके ऊपर अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ जानेंगे उसके बारे में। तो ये उसका प्रोटोटाइप मोस्ट सिमिलिमम इज थुजा ऑक्सीडेंटालिस एंड मेड्रोनियम भी उसका प्रोटोटाइप ड्रग्स में आता है। और अदर सिमिलर ड्रग्स में साइकोटिकों का नाट्रमसोल, रोस्टॉक्स, एसिड नाइट्रिक, अंटिमटैट, कैलकेरिया मेटल, फेरोमेट, बैसिलिनम, ये सारा ड्रग्स भी आते हैं। तो हम जब डिस्कशन करेंगे तब देखेंगे, पढ़ेंगे साइकोटिक कंपाउंड के बारे में, तो बहुत सारे सिम्टम्स नाट्रमसोल का साइकोटिक में है, रोस्टॉक्स का है, एसिड नाइट्रिक का है, इवन ट्यूबरकुलिनम का, बैसिलिनम का है, तो कैलकेरिया कार्प का है। तो बहुत सारा सिम्टम्स और साइकोटिको का ये सब ड्रग्स में भी कवर करता है। जैसे इन फर्स्ट सेशन मैंने बोला है, जब हम रिमेडी सिमिलिमम चूज करते हैं और वो कुछ काम किया फिर वो काम नहीं करता है, या हमको जो एक्सपेक्टेशन है वो रीच नहीं करता है, उस जगह पे हम नोजोड की तरफ मूव करते हैं। नोजोड कैन बी यूज्ड एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल, एज एन इंटर करेंट भी यूज हो सकता है। सिमिलरली मैंने भी बताया था बावल नोजोड भी उसी तरह, जहां हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है, कुछ देर तक इम्प्रूवमेंट हुआ फिर स्टैंड स्टिल हो गया, तो उस जगह पे हम नोजोड की तरफ जा सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो बावल नोजोड़ की तरफ भी जा सकते हैं। तो बावल नोजोड़ क्या करता है ना, वो क्लियर करता है ऑब्स्टेकल, जैसे नोजोड़ भी क्लियर करता है, बावल नोजोड़ भी ऑब्स्टेकल्स क्लियर करता है। उसके बाद फिर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में आ सकते हैं, या बावल नोजोड़ में भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये हमको जानना है। नेक्स्ट आई विल गो फॉर ए केस, ए वेरी इंटरेस्टिंग केस, लास्ट ईयर 2024 में आया था, मोस्टली इन 2024 जून या जुलाई का केस है। तो ये आया था 35 इयर्स की लेडी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ऑफ 5 इयर्स, उसमें वो आई थी। इसी नियर बाय का ही है, मीन्स वो कोई 50-60 किलोमीटर की दूरी से आ रही थी। उसका हिस्ट्री में हम जाए तो 2 मिसकैरेजेस 2020 में हो गया था। उसका फर्स्ट मिसकैरेज 7 वीक ऑफ जेस्टेशन में हुआ था प्रेगनेंसी में, और सेकेंड मिसकैरेज 9 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हुआ था। मेंसेस उसका रेगुलर था, 1 to 2 पैड्स पर डे, इतना टू स्कैंटी नहीं कि कोपियस भी नहीं। और उसका शोर मैमी ब्रेस्ट थोड़ा दर्द कर रहा था बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। उसको रिकरेंट हेडेक का इशू वो मिसकैरेजेस के बाद शुरू हो गया था। वो उसका एग्रावेशन समर, हीट, एंगर, थिंकिंग डीपली, कोई इमोशनल इशू हो गया तो हेडेक शुरू हो जाता था। एंड पीरियड्स का टाइम फर्स्ट डे से सीवियर हेडेक शुरू हो जाता, सोने से कुछ आराम मिलता था लेकिन बहुत ज्यादा भी आराम नहीं मिलता। उसका कभी कभी पेन, एब्डोमिनल पेन था, पेट में दर्द, वोमिटिंग, कोई प्रॉन या क्रैब ऐसे कुछ खाने से होता था, लेकिन वो नहीं खाती थी। तो इसीलिए वो सिम्टम्स के बारे में भी वो बहुत ज्यादा बता नहीं सकी, क्योंकि वो उसने छोड़ दिया था, बोला कि मेरे को कितने बार हो गया है इसलिए मैंने छोड़ दिया है, उसे खाती नहीं। सो नेक्स्ट कमिंग टू फिजिकल जनरल्स, हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशन देखे, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन तो वो थीन थी, उसका बीएमआई 19.5 था, उसका वेट 48 kg था, मेरा रजिस्टर में है 48 kg उसका वेट था। और हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं था, 5 फुट 1-2 इंच जैसे कुछ बोला था।
लेकिन यहाँ BMI मेंशन है 19.5. So patient was hot, aversion to milk and sweat, पसीना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से आता, और दूसरे सारा फिजिकल जनरल्स उसका नॉर्मल. मेंटल जनरल्स की तरफ हम बढ़े तो ये मेरे को रियली 2 विजिट के बाद ही पता चला, क्योंकि वो लेडी थोड़ा इंट्रोवर्ट थी, वो उतना एक्सट्रोवर्ट नहीं थी. फिर भी मैंने बहुत इंटरेक्शन करने के बाद उसके हस्बैंड को मैंने सेपरेटली बिठाया, उसे सेपरेटली बिठाया. तो उसके बाद बहुत बढ़िया से बात किया, तो थोड़ा फ्रेंडशिप की तरह हुआ, उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो वो बहुत कुछ चीजें बताई. लेकिन वो बताने में उसने क्या मार किया कि उसको उसके मन में सबसे ज्यादा नर्वसनेस, डर लगता था उसे, सबसे डर लगता था. मैंने बोला क्यों डर लगता है ना, कोई मेरे को इतना ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो बोलते हैं. मेरा उम्र 35 ईयर्स हो गया, 2 मिसकैरेजेस 2020 में हो गया, उसके बाद 5 साल गया, बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, दिखा दिखा के इतना खर्चा करके मैं फेड अप, फैमिली मेंबर्स सारे हो गए. तो अब तो बोलेंगे ना, इसीलिए वो लोग बोलते हैं. लेकिन बोलते हैं तो मेरा क्या दोष है, मैं क्या करूं उसमें, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता. तो तुम क्या करती हो ना, मैं रोती, मैं बैठ बैठ के उसमें रोती हूँ. मेरे को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि मेरा उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन कोई भी रिलेटिव्स आ जाए, कोई भी नेबर्स आ जाए, तो वही डिस्कशन होता है, और सारे मेरे को ही उंगली दिखा रहे हैं, मेरे को ही बोलते हैं कि तुमसे होता नहीं, मेरे से क्या नहीं होता, मैं क्या करूं. ये सोच सोच के मेरे को, मैं उनको तो बोल नहीं सकती, मेरे को बहुत डर लगता है. मैं रोती हूँ बैठ बैठ के. बोला तुम बोलती क्यों नहीं ना, क्या बोलूं, वो हमसे बड़े हैं, हम हम उनके अकेली बहू हूँ, तो उनका एक्सपेक्टेशन तो रहेगा ही, और मेरा तो कर्तव्य है कि उनका काम करना. तो मैं उनको बोलूं कैसे, मेरे को डर लगता है, मेरे को उनको बोलने से डर लगता है. ये बोली हो, क्यों डर लगता है, मैं मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं बोल नहीं सकती. ये बात उन्होंने बताया, तो मैंने वहां पे रूब्रिक्स ऐसे सिलेक्ट किया कि उस सप्रेस्ड इमोशंस, वो उनके दोस्तों के साथ भी बहुत ज्यादा बात बात करती थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उसको लगता है था कि रियली उसमें कोई उसे और बोल देगा तो वो क्या बोलेगी उसे. लेकिन उसमें तो उसका कोई दोष ही नहीं था, ये भी नहीं सोचती थी कि उसमें अपना दोष है, ये नहीं सोचती. वो बोलती थी कि मैं उससे क्या बोलूं, मेरे को डर लगता है, अगर बोलूंगी तो वो और ज्यादा मेरे को क्रिटिसाइज करने लगेंगे, तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा. तो ये सोच के वो कुछ नहीं बोलती थी, वो नर्वस, बहुत ज्यादा नर्वस. कोई भी रिलेटिव्स आ गया, नेबर्स फ्रेंड्स आ गए, तो उसे बहुत डर लगता था. तो सप्रेस्ड इमोशंस, सप्रेस्ड एंगर मैंने लिया, sensitive to criticism, sensitive to opinion of others, and sensitive to cruelties. Cruel, वो क्रूएल सीन मतलब टीवी वीवी में वो बंद कर देती थी, बोलती थी कि कोई किसी को मारता है तो मैं देख नहीं सकती, मैं अवॉइड करके चली जाती हूँ किचन. तो इनह्यूमरस, डिप्रेस्ड, नर्वसनेस, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, फियर्स टू रिप्लाई. आवर्सन उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन वो फिर बोलती थी कि नहीं, वो तो रिलेटिव्स है, वो तो आएंगे ना, लेकिन मेरे को अच्छा डर लगता है कि वो मेरे को कुछ पूछ देंगे तो मैं अच्छा नहीं लगेगा, कुछ बोलेंगे. तो कावर्डिस मैंने लिया था, इतना सारा सोचती है, इतना सारा डिप्रेशन उसके अंदर है, लेकिन वो बोल नहीं सकती. उसका हस्बैंड को मैंने पूछा कि उन्होंने कभी मार्केट गया है, कुछ मार्केटिंग किया, वो बोला कि नहीं नहीं, उसको तो डर लगता है, वो क्या करेगा, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको बोलने में डर है, उसको जाने में डर लगता है, उसको
वो नहीं कर सकता। मैंने उससे पूछा तुम मार्केट क्यों नहीं जा सकती? वो बोला नहीं नहीं मैं जा सकती हूँ लेकिन मैं जाती नहीं, मेरे को नर्वस लगता है। हाँ, तो मैंने वहां पे लिया कावड़ इसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से अवॉइड करती है, लेकिन वो बहुत केयरिंग है क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे इन लॉज जो है उनका काम तो मेरे को करना चाहिए, और उसका हस्बैंड भी बताया कि वो बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखती है। हाँ, cowardice can't place her opinion before others। ये मैंने रूब्रिक लिखा मोइन से। एक रूब्रिक है माइंड चैप्टर सिंथेसिस में कि cowardice can't place her opinion before others। वो कंप्लेन करती नहीं, मन ही मन उसको सप्रेस करती। वो कंप्लेन किसी के सामने बोलने से उसे नर्वस लगता है। केयरिंग वीव्स ऑन एडमोनिशन। ये सारा मेंटल सिम्टम्स मैंने वहां पे लिया। और पास्ट हिस्ट्री में उसका स्किन डिजीज चाइल्डहुड में था, रिकरेंट डिसेंट्री, रिकरेंट मिसकैरेज। एंड फैमिली हिस्ट्री में फादर हैड डायबिटीज, ग्रैंडफादर पैरालिसिस, अंकल फीड्स एंड मदर हैड स्किन डिजीज। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स बहुत सारे डॉक्टर्स ऑब्स्टेट्रिशियंस को गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया था। तो वो सारे गायनेकोलॉजिस्ट भी बहुत सारे टेस्ट किए थे। रियली 2020 में जो उसका मिसकैरेज हुआ, 2021 में वो लोग ट्राई नहीं किए। 2022 में जब ट्राई किए तब उनका उसका प्रेगनेंसी नहीं आया। तब से उन्होंने 2022 से डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट इधर उधर सब घूमने लगे। तो 2023 में सारा टेस्ट हुआ, लेकिन उसे हार्मोनल प्रॉब्लम उतना कुछ नहीं था, तब भी नहीं था। अल्ट्रासाउंड में उसको पीसीओडी आया। तो पीसीओडी क्यों आया? क्योंकि उसका 2 प्रेगनेंसी था, फिर कैसे पीसीओडी हो गया? ये मैंने उसको एनालिसिस किया कि जो इतना स्ट्रेस उसका इसके बाद बढ़ गया, वो स्ट्रेस ही उसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर पीसीओडी का हो सकता है, इसीलिए हो गया। लेकिन और एक चीज उसको आया, हिस्ट्रोसल्फिंगोग्राफी रिपोर्ट उन लोगों ने 2024 फरवरी में किया। मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगी। वो फरवरी का जो रिपोर्ट आया, 2022 से वो ट्रीटमेंट कर रही है, 2 साल कोई उसका एचएसजी नहीं किया, क्योंकि उसको प्रेगनेंसी था, तो एचएसजी में क्यों प्रॉब्लम कोई एक्सपेक्ट करेगा। बट फरवरी 2024 में उसको बाइलेटरल ट्यूबल कर्नो ब्लॉक आया। वो बहुत डिफिकल्ट होता है ठीक होना। तो इसीलिए उसका बाइलेटरल दोनों फैलोपियन ट्यूब्स वेयर ब्लॉक्ड इन कर्नो। तो उसको ओवम तो आएगा नहीं अंदर, ओव्यूलेशन होके ओवम तो आएगा नहीं, तो उससे प्रेगनेंसी जाइगोट फॉर्मेशन होगा कैसे? तो उसको नहीं हुआ। उसके बाद कोई गायनेकोलॉजिस्ट उसे बताया कि जो सेकेंड मिसकैरेज था, उसके बाद उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट के पास डीएनसी किया। तो वो डीएनसी जो ओटी में हुआ, वही हॉस्पिटल से ही ये इन्फेक्शन आया होगा, जिससे ये बाइलेटरल ट्यूबल ब्लॉक हो गया। तो उससे वो उसके हस्बैंड को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, और उन्होंने एलोपैथिक स्ट्रीम छोड़ दिया। छोड़ के फिर होम्योपैथी 2-3 जगह किया, नहीं हुआ, तो फिर किसी से सुन के मेरे पास वो आया। ये था, ये रिपोर्ट मेरे पास आने के बाद मैंने हार्मोनल आसे का रिपोर्ट मेरे को वो दिखाया। ये था प्रोलैक्टिन वेरी नॉर्मल था 9.11, और इंसुलिन भी वो लेके आया था 3.41। ये दोनों पूरा ठीक था। थायराइड का इशू उसे नहीं था, थायराइड का भी रिपोर्ट्स नॉर्मल था, वो जो लेके आई थी। तो आने के बाद ये रिपोर्ट मैंने भेजा उसे कि उसके हस्बैंड को मैंने सेमिनल एनालिसिस के लिए पहले भेजा। तो जब सेमिनल एनालिसिस के लिए भेजा, उसमें भी उसका मेरे को पता चला, और मोटिलिटी 50% एक्टिव था। तो उस जगह पे मैंने उसको ये आज मैंने यहाँ दिखाती नहीं। हेलो हेलो यस मैम। हेलो, ये विजिबल होता है कि यस नहीं? मैम, यस मैम, बोलिए। विजिबल ओके, है मैम।
ठीक है ठीक है। सो उसके हस्बैंड को मैंने अर्नी का 1 m एवरी 15 डेज इंटरवल में दिया, और उसके साथ उसे इथिनेस या क्यू दिया 20 ड्रॉप्स ट्वाइस डेली लेने के लिए। और उसको मैंने थोड़ा कोल्ड बाथ लेने के लिए बोला। तो ये सब करने के बाद उसका 2 महीना तक उसका आरबीसी ठीक हो गया था। हमने सेमिनल एनालिसिस देखा, उसका काउंट तो बहुत अच्छा था, 110 मिलियंस पर ml था। तो ये सारा देख के उसके बाद उसका न्यूफरल्यूटियम मदर टिंचर उसके साथ मैंने भी दिया था। वो मोटिलिटी को इंक्रीज, एक्टिव मोटिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मैंने न्यूफरल्यूटियम मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स ट्वाइस डेली उसे 3-4 महीना कंटिन्यू करने के लिए दिया था, 4 महीना किया। और उसके वाइफ को मैंने एएमएच किया, एएमएच सेटिस्फैक्टरी फर्टिलिटी रेंज में आया। तो ये थोड़ा ठीक था। तो फिर ये रिपोर्ट एचएसजी का रिपोर्ट वो लेके आई थी, क्योंकि ये February 2024 का था। नॉन ऑफ द ट्यूब्स फील्ड नाइदर एनी स्पिलेज सीन। तो उसमें एचएसजी में क्या होता है आपको पता है, उसमें एक डाई इंट्रोड्यूस किया जाता है सर्विक्स से यूट्रस को और फैलोपियन ट्यूब को देखने के लिए। वो डाई स्पिल हो जाता है, बाहर स्पिलेज हो जाता है दोनों साइड से। अगर स्पिलेज नहीं हुआ तो हम जानेंगे कि वहां पे ब्लॉकेज है। एंड नॉन ऑफ द ट्यूब्स फील्ड, कोई भी ट्यूब फील्ड नहीं हुआ, क्योंकि उसका वो बायलैटरल कॉर्नर ही ब्लॉक था, तो इसीलिए फील्ड नहीं हुआ। और स्पिलेज कहाँ से आएगा? तो bilateral, both the tubes were completely blocked, and from the cornu, it is very difficult, not from the fimbria, from the cornu. तो ये बहुत ही डिफिकल्ट केस इसीलिए था। तो उसका प्रेगनेंसी इसीलिए वो बहुत ट्राई किया, नहीं रुकता था, फेल्योर था। और यहाँ भी देखो, वो मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स, ये ओव्यूलेशन टाइम का ही था। पर ये वो 11th या 12th डे का वो मेरे को जो बताया और रिपोर्ट लेके आया था, 4 मिलीमीटर to 5 मिलीमीटर सीन इन पेरिफेरी ऑफ बोथ ओवरीज। सो ये साइकिल तो पक्का गेस किया जा सकता है कि एनोवुलेटरी साइकिल ये होता था, फॉलिकल मैच्योर्ड नहीं होता। तो बायलैटरल पॉलीसिस्टिक ओवरीज ब्लड, ये पीसीओएस नहीं हुआ था, उसके साथ कोई दूसरा हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं था। ये मैंने उसके बाद लिया रूब्रिक्स, इससे लिया कि फीमेल जेनिटालिया स्टेरिलिटी मैंने लिया, फीमेल जेनिटालिया ट्यूमर ओवरियन सिस्ट लिया, और फीमेल जेनिटालिया अबॉर्शन रिपीटेड लिया, चेस्ट पेन मैमी बिफोर मेंसेस, चेस्ट पेन मैमी ड्यूरिंग मेंसेस लिया, फीमेल जेनिटालिया सॉरी, और हेड पेन, एंगर आफ्टर मेंसेस, ड्यूरिंग, वीपिंग फ्रॉम, एक्साइटमेंट फ्रॉम, ये सब लिया। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, इमोशंस सप्रेस्ड, cowardice, opinion, can't express, can't present her opinion, fear of strangers, sensitive to criticism, sensitive to opinion of others। तो ऐसे मैंने ये सारा रूब्रिक्स, टोटल 19 रूब्रिक्स मैंने लिया। उससे सॉरी, टोटल मैंने 16 रूब्रिक्स लिया। उससे 10 रूब्रिक्स नाट्राम्यूर कवर किया और 19 मार्क्स मिला। स्टैफिसाग्रिया 9 रूब्रिक्स कवर किया और 19 मार्क्स मिला। सो दोनों को सेम सेम मार्क्स मिला था, बट मैं नाट्राम्यूर के साथ गई क्योंकि ये बहुत रिजर्व्ड थी, उतना एक्सट्रोवर्ट नहीं थी, तो बहुत केयरिंग भी थी, तो इसीलिए वो उसके साथ में गई। नाट्राम्यूर 1 m once in 15 days। मेरा प्रैक्टिस है, यूजुअली आई गिव 2 डोजेस इन 1 hour इंटरवल। तो उसके बाद फॉलोड बाय प्लासेबो 30,
उसके साथ मैंने ये जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक था, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए मैंने इचिनीसिया Q20 ड्रॉप्स ट्वाइस डेली भी दिया। आफ्टर 2 मंथ्स फॉलो किया, हेडेक वाज इम्प्रूव्ड बट नो प्रेगनेंसी। फिर मैंने नाट्राम्यूर 10 mg 2 डोजेस दिया, उसके साथ ऑर्गेनोपैथिक ओवरीज 3x ट्वाइस डेली में कंटिन्यू किया। फिर 2 मंथ्स के बाद देखा कि प्रेगनेंसी नहीं था, तो सेकेंड ड्रग जो चॉइस स्टाफिसाग्रिया था, मैं उसी के ऊपर गई। स्टाफिसाग्रिया 1 mg once in 15 days plus ovaries 3x, but again after 2 months no pregnancy. So I thought नहीं कोई ऑब्स्टकल है। तो मेरा एक्सपीरियंस है इस कंडीशन में, मैं मेड्रोनियम में अगर जाती हूँ, वे स्ट्रॉन्ग साइकोटिक ड्रग नोजोड, तो वहाँ ऑब्स्टकल वैकेंट हो जाता है एंड यूजुअली फिर हम उसमें आ सकते हैं। तो ये सोच के उसका मैंने मेड्रोनियम 10 mg 2 डोजेस 1 आवर दिया एंड बट उसमें भी उसका प्रेगनेंसी नहीं। बट पेशेंट उस टाइम वो पूरी गया था घूमने समंदर के बीच सी शोर में, वहां पे बोला कि उसका हेडेक उस दिन था, लेकिन वो सी बाथिंग करने के बाद थोड़ा उसे आराम मिला। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ नाट्राम्यूर से। तो ये सोच के, और अनदर थिंग उन्होंने पहले जो बताया था ओकेजनली, उसके ऊपर मेरा ध्यान भी ज्यादा नहीं गया। तो अभी उन्होंने बताया कि नसिया एंड वोमिटिंग फ्रॉम एग्स बहुत ज्यादा होता है। वो वहां पे रास्ते में लौटने का टाइम उन्होंने एग लिया और बहुत ज्यादा नसिया वोमिटिंग, वो बहुत सफर किया। तो इसको देख के ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है साइकोटिको का, वो अवर्सन टू एग एंड इंटॉलरेंस टू एग है। तो ये देख के मेडोरिनम के बाद उसका प्रोटोटाइप बावल नोजोड साइकोटिको 200 पे मैं गई। तो साइकोटिको 200 उसको भी मैंने 2 डोजेस दिया 1 आवरली। फिर उसे मैंने 2 मंथ्स के बाद आने के लिए बोला। तो आफ्टर 2 मंथ्स वो आया, लेकिन वो तब भी प्रेगनेंसी नहीं था, मेंसेस और भी कम हो गया था। So I went for psychotic 1 name and after after 20 days only she came to me and told that for last 7 days she had missed periods, means उसको जो डेट था वो 7 दिन डिले हो गया है, तो इसीलिए वो आई है। तो हमने जब उसमें सीरम बीटा एचसीजी की टेस्ट किया तो उसमें पॉजिटिव आया। You can mark this is the सीरम बीटा एचसीजी, जो लेस देन 5 होने से नॉन प्रेगनेंसी है, वो 8846 था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, वो भी बहुत खुश थी मेरे सुन के। फिर उसके बाद उसे और कंफर्म करने के लिए हमने, वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रही है, उसका पहला पहला थोड़ा ब्लीडिंग भी था, लिटिल बिट ब्लीडिंग, इसीलिए उसको पता नहीं चलता था कि वो 7 डेज में मिस था। वो मेरे पास आया, हमने टेस्ट किया, लेकिन वो जाने के बाद फिर उससे थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग शुरू हुआ, और वो जो ब्लीडिंग शुरू हुआ वो दैट वाज कंट्रोल्ड, वेरी वेल कंट्रोल्ड विथ एब्सोल्यूट बेड रेस्ट, दैट वाज द थ्रेटेंड abortion, absolute bed rest, and arnica 200 in diluted doses I had given to in 100 ml 2 drops and 1 teaspoonful thrice daily with complete absolute bed rest. So उसमें उसका प्रेगनेंसी अभी भी कंटिन्यूड है, बहुत अच्छे से है। अभी मैं 3-4 दिन पहले मैं उसे देखी हूँ। एंड नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ये लेके आई, सिंगल वायबल इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी, अप्रोक्सीमेट जेस्टेशनल एज 10 वीक्स 1 डे, उसका प्रेगनेंसी चल रहा है। और अभी हमने डबल मार्कर टेस्ट भी किया, उसमें 1:870 में वो डाउन सिंड्रोम उनका वेरी लीस्ट चांस वो आया। हम तो कंटिन्यू करते हैं। मैंने एक फीटल मेडिसिन गायनेकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट किया और उनको बोला है कि नेक्स्ट, अभी उसका 16-17 वीक्स चल रहा है, तो उससे और 3 वीक्स के बाद 20 वीक्स के बाद उसका एंटी स्कैन होगा, वो अल्ट्रासाउंड वो फीटल मेडिसिन
क्या डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो करेगी। तो मैंने उन्हें अभी भी वो साइकोटिको चल रही है, और जो कंप्लेन बीच में आता है वो लेती है। अभी मैंने साइकोटिको और सेंटेसिमल ऐसे 1 डोज नहीं देती हूँ, अभी मैं डाइल्यूटेड डोज देती हूँ। 100 ml में साइकोटिको 1 ड्रॉप्स डाल के एक एक 1 टीस्पून फुल वंस डेली लेने के लिए अभी मैंने उससे बताई है। तो वो अभी प्रेगनेंसी थ्रू आउट प्रेगनेंसी वो कंटिन्यू करेगी। देखते हैं वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्या आता है उसके ऊपर। फिर मैं ये ये था एक केस के बारे में, साइकोटिको को हम कैसे शिफ्ट किए। तो दिस इज ए ओल्ड केस जहाँ इंडिविजुअल होम्योपैथिक रेमेडी ओवर ए पीरियड दिया गया, नहीं हुआ। उसके बाद हमने रिलेटेड बावल नोजोड को गया, और बावल नोजोड ये इसका क्लिनिकल हिस्ट्री हमने लिया बहुत अच्छे से, एंड हमने किया। ये मेंटल सिम्टम्स के ऊपर था, यहाँ पे पैथोलॉजिकल सिम्टम्स भी था, इसलिए हमने 200 पोटेंसी में शुरू किया। मेंटल सिम्टम्स हायर पोटेंसी में जाना चाहिए, और ओनली पैथोलॉजिकल हो तो 30 में जाना चाहिए, पैटर्सन ने बोला। तो ये इसीलिए दोनों था, इसलिए मैंने 200 में शुरू किया, और 1 m में अभी चल रहा है डाइल्यूटेड डोजेस। साइकोटिको यहाँ नाट्राम्यूर का साथ उसका साइकोटिको का हम सिमिलर सिम्टम्स डिस्कशन करें तो ये आता है कि नाट्राम्यूर और साइकोटिको बोथ आर वेरी सेंसोरियस, वेरी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी। इतना सिंपल नहीं है उनका थॉट प्रोसेस, इनका सोच इतना सिंपल नहीं। फियर ऑफ डार्क डॉग्स, देखिए यहाँ फियर ऑफ डॉग्स हमको पता है कि पल्सरेटिला में है, ट्यूबरकुलिनम में है, बेलाडोना में है। इरिटेबिलिटी, सेंसिटिवनेस, टिमिडिटी एंड वीपिंग, ये सारा नाट्राम्यूर में भी है और साइकोटिको में भी। aggravation, cold air and light, dark complexion, greasy face, desire cheese, fat, milk, salt and sweets, aversion, cheese, bread, egg, fat, meat, milk, salt, sweets, vegetables, ये सारा है। देखिए यहाँ दोनों में इंटॉलरेंस टू एग है, लेकिन नॉसिया एंड वोमिटिंग स्पेसिफिकली इज वेरी predominantly marked in psychotico than natriamine। फेरोमेट में भी ये बहुत इंटॉलरेंस टू एग कॉजेस वोमिटिंग, फेरोमेट में भी हमको मिलेगा। अदर बावल नोजोड्स में भी हमको जैसे मॉर्गन प्योर, प्रोटियस, ये सारे जगह भी हमको वोमिटिंग आफ्टर एग मिलेगा। नसिया एंड वोमिटिंग आफ्टर एग हमको ये सारे बावल नोजोड्स में भी मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है ना, यहाँ ट्यूबुलर फैलोपियन ट्यूब इन्फेक्शन होके ब्लॉक हो गया है। दिस इज ए प्री क्रॉनिक सल्फिंजाइटिस वी कैन से। जैसे मैंने रूब्रिक लिया है कि सिंथेसिस से फीमेल जेनिटलिया इन्फ्लामेशन, वो भी डॉक्ट आप एक देखेंगे, वो भी डॉक्ट है, वो क्रॉनिक सल्फिंजाइटिस का है। हाइड्रोसल्फिंग्स यहाँ नहीं था। तो हाइड्रोसल्फिंग्स इज मोस्टली ट्यूबरकुलर, but salpingitis might be psychotic, might be uh, syphilitic, tubercular, दोनों माइजम में हो सकता है। एंड ये कंडीशन जो यहाँ था, यहाँ भी दोनों का ही सिम्टम्स था। पेशेंट भी लीन एंड थिन थी, उसका नर्वसनेस ये सारा था, फियर उसका भी साइकोसिस साइकोटिक माइजम की तरह था, और पीसीओडी भी उसको था वो साइकोटिक माइजम की तरह। लेकिन जो क्रॉनिक सल्फिंजाइटिस था ये कॉर्नो ब्लॉक, तो वहाँ ट्यूबरकुलर फीचर्स हमको मिलते हैं। फिम्ब्रिया ब्लॉक भी हो सकता था, या कहीं भी आडेशन होके भी हो सकता था, लेकिन वो नहीं था, वो कर्नो ब्लॉक था, तो आडेशन नहीं था। तो ये इसको हम ट्यूबरकुलर हेड में मैं लेती हूँ। जितना सारा फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्स देखे हैं, मैं यहाँ पे कर्नो ब्लॉक को स्पेसिफिकली ट्यूबरकुलर की तरफ में देखती हूँ। रियली फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक के ऊपर एक सीरीज मैंने पब्लिश किया है 2022 जून या जुलाई इशू में।
इंडियन जर्नल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी जो CCRH का पब्लिकेशन है, पीयर रिव्यूड जर्नल, उसी में पब्लिश हुआ है, आप लोग भी देख सकते हैं। वहाँ मैंने 4 केस सीरीज दिया है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक का। तो उसमें मैंने दोनों साइड ब्लॉक ओपन हुआ, ये भी HSG रिपोर्ट में मैंने देखा है कि दोनों साइड ब्लॉक था, और जब प्रेगनेंसी नहीं रुका मैंने फिर HSG रिपोर्ट भी कराया है, वहाँ आया है ओपन होने का भी रिपोर्ट आया है, और उसके बाद प्रेगनेंसी रुका है। लेकिन वही तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, एक सल्फर का था, एक सिपिया का था, मेडोरिनम में तो बहुत सारे केसेस मैंने देखा है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक ठीक होते हुए। थायोसिनामन भी एक ड्रग कहीं कहीं यूज हुआ है, इचनेस या यूज हुआ है, और हाइड्रास्टिस मदर टिंचर भी मैंने यूज किया है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक में। बट यहाँ पे बावल नोजोड साइकोटिको में मैं गई। So post-nasal catarrh, cracked lips, corners of mouth, swelling of tonsils, cervical glands and thyroid gland, इरेक्टेशन, कुछ गैस्ट्रिक कंप्लेन भी है, bilious और salivation profuse, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, ये साइकोटिको में भी है और नाइट्राम्यूर में भी। ल्यूकोरिया, एक्रीड, ब्लैंड, साइकोटिको मैंने पहला मैं बोलूंगी, इरिटेबिलिटी इज द की नोट। एनीवेयर, कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन में आप देखो, कोई सिस्टम का म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर इरिटेशन आता है तो वहां पे साइकोटिको सोचा जा सकता है। मोस्टली साइकोटिको कैन बी थॉट ऑफ इन क्रॉनिक पैथोलॉजिकल conditions. So brittle nails, see, biting of nails, brittle nails, we have many more drugs, acid floor, silesia, anti-incrude, and biting of nails भी हमने बेरिडाकार, मेडोरिनम, ये सब में देखा है, नाट्राम्यूर। तो नाट्राम्यूर और साइकोटिको का कंट्रास्टिंग फीचर्स हम देखें तो नाट्राम्यूर हॉट है, साइकोटिको चिल्ली है। नाट्राम्यूर anger at triples, violent when consoled, consolation aggravates, and यहाँ anger from indignation, elements from anger, elements from indignation we find in natramiur, but यहाँ साइकोटिको में elements नहीं, anger from indignation, sudden anger from indignation we find सपिसाग्रिया में ये है, we find in साइकोटिको, एंड कैमोमिला में भी है, सल्फर में है, नक्सभूमिका में भी है, ये जो सिम्टम्स है साइकोटिको में भी है। फियर, लेकिन एंगर फ्रॉम इंडिग्नेशन हम बात करें तो ब्रायोनिया, कोलोसिन, कैमोमिला, ये सारा में एलिमेंट्स फ्रॉम में आता है, उससे कोई फिजिकल डिजीज के साथ शुरू होता है, लेकिन यहाँ वो नहीं, तो ये बात एलिमेंट्स फ्रॉम में नहीं, ये मेरा बोलने का मतलब। नाट्राम्यूर, fear of death, evil, insanity, during menses of people, thunderstorm, and here fear of being alone, animals, allergic to chemicals, नाट्राम्यूर, allergic to detergents, बहुत सारे फेलन केसेस, पैरोनिकिया, फेलन, ये सारा केसेस हमारे पास आते हैं जहाँ हम दर्द है ना, हम नाट्राम्यूर, साइलेसिया, हिपोसल्फ, ये सब सोचते हैं। अगर ये फेल्योर होता है, डिटर्जेंट से ही लेडी बर्तन साफ करके, कपड़ा साफ करके हुआ है, और ये सारे ड्रग्स फेल्योर होते हैं, so we can try साइकोटिको, तो यू मे गो फॉर साइकोटिको। ये मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, और दूसरा कोई कुछ भी सजेशंस दे सकते हैं वो मैं एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बताती हूँ। डिजायर, बीटर, ब्रांडी, ब्रेड, चॉकलेट, कोका कोला, नाट्राम्यूर में है, यहाँ डिजायर बटर रिच फूड है साइकोटिको, ये नक्सवामी का सल्फर की तरफ गया। aversion to potato, pudding, tea, vinegar, ये सब है। इंटॉलरेंस ऑरेंज, इंटॉलरेंस एग्स भी है, नसिया एंड वोमिट, तो ये सारा कंट्रास्ट। साइकोटिको सी, बैसिलरी फॉर्म ये नहीं है, ये कोकोस है, मैंने पहला
फर्स्ट सेशन में बोला था। और की नोट इरिटेबिलिटी, स्पेशल रेफरेंस टू म्यूकस मेम्ब्रेन एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन्स। सो कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो, रेस्पिरेटरी हो, यूरिनरी हो, फीमेल जेनिटल, मेल जेनिटलिया, फीमेल जेनिटलिया हो, तो कहीं भी इरिटेबिलिटी हम मार्क करते हैं तो वहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन्स में भी, इसीलिए आर्थराइटिस का केस में भी, ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्पेसिफिकली, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब में भी साइकोटिको बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, जो मैं देख चुकी हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ट्यूबरकुलर, सो अगर ट्यूबरकुलर ड्रग्स हुई नो, यहाँ पे पैटरसन ने बोले हैं कि साइकोटिक पेशेंट इज ऑलवेज लुकिंग anemic looking, never carries much color on the face. And और एक बात भी उन्होंने बोले हैं कि पैटरसन ने, आई रिगार्ड साइकोटिक कंपाउंड्स एज ए प्री ट्यूबरकुलर रेमेडी। तो इसीलिए कर्नो ब्लॉक में मैं साइकोटिक को बहुत अच्छा काम किया, और तो इतने साल के बाद जो बहुत वो हैप्पी था। रियली आप लोगों ने देखा होगा जो बावल नजर का फर्स्ट सेशन मेरा था, उसमें वो ज्वाइन किए थे उनके हस्बैंड, और उन्होंने बोले थे कि मेरा मिसेस का प्रेगनेंसी मैडम के पास नहीं किया। आपने शायद उस दिन दीपमाला जी थे और उन्होंने भी सुना है, वो इंग्लिश सेशन में भी बोले। Coming to mental symptoms of psychotic compound, वो irritable, nervous, cross, tense, restless. Irritable when excited, like argentum nitricum, twitching of facial muscles, blinking of lids after taking egg. See, irritability is also after taking egg, not only nausea and vomiting. Fear of being alone, darkness, animals, particularly dogs, ये पैसिलिनम से मैच करता है, और बेलाडोना, चाइना, पल्सटिला, ये सब से भी मैच करता है। Fearful, timid, fussy, bites nails, hypersensitive, बहुत sensitive है, depressed, exhausted, prostration, and sudden anger from indignation. अगर हम फिजिकल जनरल्स में जाए तो चिल्ली है, कभी कभी हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन भी साइकोटिको होता है, नॉट ओनली प्री ट्यूबरकुलर लाइक ऑक्सीजनॉइड, बट हाइड्रोजनॉइड भी होता है, मैंने बोला। डिजायर्स बटर, स्वीट्स, रिच फूड, aversion to egg, fat milk, intolerance to egg causes nausea, vomiting, and hay fever. Even thought of egg in morning produces nausea. And intolerance to onion, orange, smell of cooking causes nausea like capsicum, arsenic, nox vomica. So many drug symptoms are in psychotic compound. Rectum, but diarrhea alternates with constipation. Constipation or looseness with a sudden urge in morning, like natrum salt मैंने बोला था, पूजा भी हम सोच सकते हैं, लूज मोशन आफ्टर एवरी मील, like we are having many more drugs, but puja after breakfast, here after every meal. Distended feeling, splinter like pain in rectum, ये भी एसिड नाइट्रिक में मिलता है, थूजा में मिलता है, नट्राम्यूर, रेस्कुलस, ये सब में भी मिलता है। स्टूल क्रम्बल्स व्हेन पास्ट, ये भी थूजा में है। ऑफेंसिव प्रॉडी, नट्राम्यूर, मैग्नेशियम्यूर में है, प्रॉडी एंड एक्सफोरिएटिंग। Prolapsed rectum. Prolapsed rectum, really I use two drugs very efficiently, that is Ruta and Podophyllum. If the patient is constipated, I go for Ruta, and if diarrhea, I may go for Podophyllum. अगर ये दोनों ड्रग्स में नहीं हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स जो है उसके ऊपर डिपेंड करना है। पेरियनल वर्ड्स, Cinnabaris, nitric acid, Thuja, natrum salt are good drugs, and psychotico is also a very good drug.
In urinary, just like we can mark here, the medurinum symptoms, Tuja symptoms, frequent and painful urination with sudden urge, urine strong smelling, like benzoic acid, nitric acid, sepia, are very strong smelling, corrosive, and albuminuria. In arsenic also, very strong smelling corrosive albuminuria is there. Terebinth, uh, so, the drugs are like that. Menses, amenorrhea, dysmenorrhea, menorrhagia, sleep, insomnia. We find insomnia, restless sleep, won't be left alone, can't sleep, night terrors. In calibrium, in children, we find this night terrors, nightmares, and here also we find this dream of dead people. In medurinum also night terrors, nightmares, and the dream of dead people we very well find in case many more drugs are there like laxative, medurinum, sweat profuse from head and body during sleep, and left side is more affected, just like Susa. Coming to modalities, cold, damp, wet weather, and first bronchial asthma and bronchitis, excitement aggravates, chlor detergent causes palmar dermatitis, and aggravation from heat, skin troubles, aggravation during menses, ovarian pain, specifically left ovarian pain, and before, during, and after menses aggravation, headache. Morning aggravation, catarrh, loose stool and cough, fast motion aggravation, just like Rostux, rheumatic troubles, skin disorders, vomiting, 2 to 3 a.m. aggravation like Callis, Fusa, we find wheeze or cough. Seating aggravation we find in case of rheumatic complaints in psychotic compound. And here also we have marked that in this case what we have discussed today, the headache was aggravated before, during, and on the first day of, in the beginning of menses, severe headaches he had, and from heat also headache was aggravated. So, to some extent that was matching psychotico, natramur was matching psychotico, and natramur next Staphysagrina, next medurinum. Next I went for psychotico, and the lady conceived. That was a very difficult case because bilateral cornu block along with a PCOD is definitely a difficult case for conception. Noise, aggravation from noise was a headache. And see, this is the aggravation from egg, fat, onion, orange, gastric troubles. Nausea and vomiting, specifically nausea and vomiting. And basically that symptom really led me towards a psychotico after medurinum. Amelioration, daytime amelioration, all psychotic drugs we know that daytime amelioration. Pain in finger joints we find psychotico. Most continued motion amelioration, rheumatic pains, just like Rostux, rhododendron, lycopodium, pulsatilla, they have continued medurinum, continued motion amelioration. And amelioration from heat, we find rheumatic troubles, headache, and amelioration from rest, we find headache. Seaside amelioration, bronchial asthma. But in this case, what I had discussed today, the headache was relieved during after sea bathing and nausea vomiting after egg. So coming to what are the clinical conditions where we can think of psychotico, usually apathy, anemia. I told you irritability in synovial membranes, mucous membranes. So in almost most of the almost all systems, psychotico has a very good effect, but chronic nasal catarrh, angina, recurrent tonsillitis, goiter, chronic sinusitis, chronic otorrhea. In respiratory, we find bronchial asthma, bronchitis, pleurisy. In skin, I told you the allergy to sensitive to detergents. So the paronychia, phelon, all these
skin conditions, chilblains, and eczema. We find conditions where psychotic compound can be given. Leukorrhea, lumbago, leukorrhea associated with a lumbago here, and just like in psychotic compound, just like Calcarea ovatosta, we find leukorrhea. Eupion, we find leukorrhea associated with lumbago. In psychotic compound also we find leukorrhea associated with lumbago. And left ovarian cyst specifically. Irritation of gastric mucosa, constipation, pyelitis, rectum prolapse, alternate constipation and diarrhea, and morning diarrhea after food, especially in case of due to any ulcer, we can not specifically ulcerative colitis. I have seen IBS, I have seen dysentery compound has acted very well. Not the psychotic compound, but still then the piles, alternate diarrhea and constipation are very good same conditions where we can think of psychotic compound. Perianal warts. Of course, I had seen perianal warts cured with nitric acid, cinnabaris, puja are very good drugs for perianal warts. Uterine polyp, even the sexual parts also on prefuse. Cinnabaris is a very good drug, most reliable, can be used. Uterine polyp, urethritis, salpingitis, sterility. Sterility, this case already we have seen in psychotic compound. She is continuing her pregnancy. Vulvovaginitis, amenorrhea, menorrhagia, metrorrhagia. So we can think of. And in male, we find balanitis, chronic orchitis, testicular tumors, and neuralgias, different type of neuralgias. Yes, psychotico has been used after Rostox. I have seen after Rostox. I can go. I have gone for Suja, or after Rostox. I many a times for sciatica pain, for the neural different type of neuralgias, for the arthritic complaints, aggravation, fast motion, relieved continued motion, and along with the other symptoms of Rostox. Rostox improves to some extent, and after that, when there is a standstill condition, I have gone for psychotico, and many times I have seen very good result with that psychotico. So arthritis and neuralgia is very reliable, really. Some say bowel nodule, but use of bowel nodule, it is very confusing. Many people say that we may rely or may not like that. But I have seen in my practice for arthritis and neuralgias, I have relied, and in sterility, of course, this is my with bowel nodule, this is my first case with sterility. But still then I gained very much confidence with psychotico for sterility specifically due to chronic infections, might be pre-tubercular condition, asthmatic condition. In that case, psychotic or pre-tubercular condition, we can think of psychotico. In Puja, prototype drug, many similar symptoms. 2 मिनट बचा है मैडम, 2 मिनट, केवल 2 मिनट बचा है जी. So I will thank you everyone for patient hearing. Any question, please? या बहुत बढ़िया था. पीपीटी को हटा दीजिए मैडम. आपने लास्ट के स्लाइड में मैडम वो जो प्रोटोटाइप को कहा था उसको थोड़ा सा नरेट कीजिए ना. लास्ट के स्लाइड में आपने जो कहा था प्रोटोटाइप पूजा के साथ इसको कंपेयर कर रही थी. Puja and Medorrhinum. That means many symptoms of Puja and Medorrhinum are that is the reflection of a psychotic compound.
means many similarities are there between thuja medurinum, between thuja and psychotic compound. Many more similarities are there. मैडम मैं समझता हूँ कि ये जो साइकोटिक वो है, ये हैनिमेनियन साइकोसिस के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। हैनिमैन के जो साइकोसिस का सोरा सिफिलिस साइकोसिस है ना, तो उसका साइकोटिक को जो है सो साइकोसिस को रिप्रेजेंट करता है। क्या मैं हाँ, दोनों ही हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है। तुझा भी हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो और साइकोटिक कंपाउंड भी है। हाँ, वो अलग है। और ये एक हैनिमेनियन साइकोटिक साइकोसिस मेडिसिन है। हाँ। ऐसा मेरा ऐसा लगता है। अच्छा, ठीक है मैडम, बहुत अच्छा रहा। और आज का सेशन हम लोग कल अगले बार में आप थोड़ा सा आ रही है डिसेंट्री को लेकर के, तो इसी तरह से हम लोग को बाउल मेथड्स पर बहुत अच्छा आपका डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग है। और आपने इस पर तैयारी भी बहुत अच्छा किया है। पेशेंट का भी आपका अप्रोच है। तो आप लोग इसी तरह से आते रहिए, और फिर अगला सेशन में हम लोग फिर इस पर टेकअप करेंगे। ठीक है, तो इसी महीने में आपका शायद डिसेंट्री को पर, तो हम लोग का सेशन अभी यहाँ समाप्त होता है। और हम लोग हैंड ओवर करते हैं इंग्लिश सेशन में। और डॉक्टर अंजनी, यू कैन टेक ओवर योर सेशन नाउ।